अब यहाँ से 25 क्वेश्चन जो कि रेडियो ऑपरेटर पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये रूपकुमारी प्रैक्टिस सेट में 20 प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो कि इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम मैथ को शुरू करते हैं। समश्री संख्या 3-4i का मापक में दुर्लभ क्या है? तो इसका तो अथी करेंगे, हल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर है 5। इसका आंसर है 5। CNC का मान होगा 0। CNC का मान 0। द्विपद प्रमेय के विस्तार a+b n में पदों की कुल संख्या कितनी है? n+1। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का ब्रह्म पद क्या होगा? मैंने कहा था यूपी में क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस में ही हो, ये रेडियो ऑपरेटर हो, 12th तक की वाला क्वेश्चन आता है। ये 10वां क्वेश्चन है मगर आता है यूपी में। इसको देखिए, a बराबर हो गया, a बराबर 5 हो गया, और ये d निकलेगा तो 8 में से 5 चल जाएगा तो 3, d बराबर 3, d बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। तो d हो गया तो a 5 हो गया, और प्लस 12 माइनस 1, तो 12 में से 1 गया था, 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 3, तो 11 11 33, 33 और 5 38। इसमें 38 है, हाँ 38 है, 38 है आंसर, बी हो गया। वृत्त की उपकेंद्रता कितनी होती है? देखो आपकी डिफिनेशन पूछ दिया, वृत्त की उपकेंद्रता कितनी होती है? तो वृत्त की उपकेंद्रता हम लोग पढ़ाए हैं, जानते हैं कि इसमें 0 होता है। आंसर बी। कितना होता है? तो 0 बी। एक्स अक्ष की दिक् कोणीय मतलब डायरेक्शन क्वाइन क्या होता है? डायरेक्शन क्वाइन। तो देखो पहलका में होता है 1, इसके बाद 0 0 होता है, तो इसका हो गया सी। फलन मतलब समझते हैं, फलन मतलब डिफ्रेंशिएटिव। tan x के अवकलन क्या होगा? डिफ्रेंशिएट, तो ये होगा सेक स्क्वायर, आप जानते हैं। डिफ्रेंशिएट फिर cos x dx, इसको होगा साइन x प्लस सी क्या चीज़ है? तो कांस्टेंट। कौन चीज़ है? कांस्टेंट। अवकलन समीकरण मतलब ये समीकरण देल है, इसका हल मतलब कैसे होगा? तो ई वाला एने डाल देगा, तिरछी करके dy/dx दोनों दिन करके कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया e के पावर y और c, ये हो गया c। एक हो गया। यदि दो सदिश ए के पावर वेक्टर और बी के पावर वेक्टर लंबवत हो तो ए के पावर वेक्टर इंटू बी के पावर वेक्टर का मान होगा। ए के पावर वेक्टर इंटू बी के पावर वेक्टर का मान होगा, इसका मान होता है सदैव 0 होता है। कितना? इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको cos 90 डिग्री बैठा के इसको निकल जाए, cos 90 डिग्री का मान हो जाता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे आपके पास जल्द ही से जल्द पहुंचेगा वीडियो। साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच मतलब कह रहा है साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा का अंतर्गत क्या होगा? तो इसमें होगा साइन इनवर्स इंटू 2, तो 90 डिग्री हाफ इंटू 1, यानी कि -π/2। इसमें क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत दिया है, इसमें ऑप्शन किसी में से एक होगा, इसका ऑप्शन दोनों होगा, इसका ऑप्शन दोनों होगा, ये सी भी होगा और बी भी होगा ऑप्शन।
समझे? हाँ, तो अगला चलते हैं। एक 3x3 सस्तमक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारणिक में डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स मतलब समझते हैं ना, इंटर में जो पढ़े हैं। हाँ, मैट्रिक्स, इसका अपकलन होगा एक, क्या है? तो 3x3 कितना है? तो ये 1 है। ये कितना पूरा शेड्यूल? 1 है। कितना शेड्यूल है? तो 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। प्रसारण वेरिएंस और मानक विचलन में के बीच संबंध है। प्रसारण और मानक विचलन के बीच संबंध है। तो इसका मानक विचलन बराबर होता है प्रसारण के स्क्वायर। प्रसारण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर होता है। प्रसारण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर होता है। प्रसारण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर होता है। 1/x x² का निश्चय समकलन मतलब डिफरेंशिएट समकलन होगा 1/x का। 1/x का तो इसका हो जाएगा 1/2। इसका आंसर आ जाएगा x²। इसका आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3। फिर फलन हो गया। f(x) log x किस बिंदु पर अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता? मतलब कह रहा है कितना पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता? तो 0 पर कभी नहीं हो सकता। कितना पर? 0 पर। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे कल 100 के 100 बताएंगे। इसमें 100 के 100 चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।